नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जो अभ्यर्थी बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं या जो डीएलएड के पाठ्यक्रम में हैं या डीएलएड कर चुके हैं या वे सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? देखिए, सरकार की ओर से एक खबर आई है जिसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने जो टीईटी का सर्टिफिकेट है उसकी वैधता को आजीवन मान्य कर दिया है। ठीक है? तो अब टीईटी का जो सर्टिफिकेट होगा उसकी वैधता आजीवन होगी। ठीक है? यानी बार-बार इसकी परीक्षा में शामिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार आप टीईटी की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं और अगर आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो उसकी वैधता आजीवन होगी। ये फैसला सरकार की ओर से आया है। तो आज इसी फैसले पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या-क्या बातें कही गई हैं और क्या-क्या बातें एक शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थी को जाननी चाहिए। वे सभी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, टीईटी सर्टिफिकेट अब आजीवन होगा मान्य। शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला। ठीक है? शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा फैसला है। जो टीईटी का जो सर्टिफिकेट होगा, जिसे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, उसका जो सर्टिफिकेट होगा अब आजीवन होगा मान्य। ठीक है? शिक्षा मंत्रालय ने दी बड़ी राहत। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन की गई। ठीक है? तो इसकी जो वैधता अवधि वो अब आजीवन कर दी गई है। अब एक ही बार इस परीक्षा को पास करना आपके लिए आवश्यक होगा और उससे जो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा उसके आधार पर आप आजीवन जब तक आयु रहेगी तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं शिक्षक बनने के लिए। ठीक है? तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। हाँ, देखिए, इसके अंतर्गत क्या-क्या बातें कही गई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने दी बड़ी राहत। शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन की गई। ठीक है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन कर दी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार यह फैसला तत्काल लागू किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार यह फैसला 10 साल पहले की तारीख 1 जनवरी 2011 से लागू किया गया है। ठीक है? तो देखिए, जो फैसला सरकार की ओर से आया है, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो वैधता है आजीवन करने का, उसको तत्काल यह फैसला लागू किया जा रहा है सरकार की ओर से। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात जानने योग्य है कि यह फैसला जो है 10 साल पहले की तारीख यानी 1 जनवरी 2011 से लागू किया गया है। ठीक है? अर्थात जो इस बीच जो अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं, जो जिनकी अवधि इससे पहले 7 वर्ष की थी, वो अवधि को जो पूरी कर चुके हैं, तो उनके प्रमाण पत्र भी अब आजीवन मान्य होंगे और वे शिक्षक बनने की पात्रता आप पूरी कर सकते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, यानी कि इन सालों में जिनके भी प्रमाण पत्रों की अवधि पूरी हो चुकी है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन 10 सालों में जो लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास कर चुके हैं, जिनकी जो प्रमाण पत्रों की अवधि अब पूरी हो चुकी है, जो 10 साल पहले पास कर चुके हैं, वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए पात्र होंगे। ठीक है? तो वे भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए एलिजिबल होंगे और अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है? उन्हें बार-बार परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने या जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे, जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। ठीक है? तो जिनकी जो 7 वर्ष की अवधि है वो पहले जो इनकी समाप्त हो चुकी है, तो उनको नए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कार्रवाई की जाएगी और उसके आधार पर वे शिक्षक भर्ती परीक्षा में
शामिल होने के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने या जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। मतलब कि जो 7 वर्ष की अवधि जिनकी समाप्त हो चुकी है उनको नए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। और इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उन्होंने कोई नई परीक्षा देनी है। ठीक है, जैसा लिखा गया उसी के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि उन्होंने कोई नई परीक्षा नहीं देनी होगी, बस उनको नए प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा गया है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि संबंधित राज्य ओब्लिक केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने या जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। अर्थात कि राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उनको नए सर्टिफिकेट प्रदान करने की कार्रवाई करेंगे। कोई नई परीक्षा लेने की बात इनमें नहीं कही गई है। ठीक है, जो लोग ये शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की अवधि पूरी कर चुके हैं इन 10 सालों में। ठीक है, क्योंकि यह 1 जनवरी 2011 से लागू किया गया है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले देखा कि यह फैसला तत्काल 1 जनवरी 2011 से लागू किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, अब मैं जो शिक्षा मंत्री वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं उनकी कही हुई बातों पर यहाँ पर चर्चा करूँगा। ठीक है, देखिए, तो इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि केंद्र सरकार के इस बड़े कदम से शैक्षणिक क्षेत्र में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। यह एक सुधारवादी कदम है, इससे बेरोजगारी में भी कमी आएगी। ठीक है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जो कि वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके बयान के अनुसार इससे ये एक बड़ा कदम है और इससे जो शैक्षणिक क्षेत्र में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवार हैं उनको लाभ मिलेगा और यह एक सुधारवादी कदम है, इससे बेरोजगारी में कमी आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, इसमें कुछ और बातें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने घोषणा की कि सरकार ने 2011 के बाद से निर्गत हुए टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये पहले 7 वर्ष की अवधि तक वैध होते थे, अब उसको बढ़ाकर आजीवन कर दिया है उसकी वैधता को। ठीक है, उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षण के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है। ठीक है, देखिए, तो मैं फिर बता रहा हूँ, फिर यहाँ पर ये पॉइंट आ गया कि जो इन 10 सालों में जो अभ्यर्थी अपनी टीईटी पात्रता परीक्षा की जो वैधता की अवधि है वो पूरी कर चुके हैं उनको नए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कार्रवाई करेंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई नई परीक्षा देनी है ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इन समाचारों में आगे चलते हैं। हाँ, अब कुछ और बातें इस पर चर्चा करेंगे। नए बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत किए जा रहे हैं और इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में सीटेट के अलावा आयोजित होने वाली अन्य राज्य स्तरीय टीईटी परीक्षाओं में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाएगा। इसे लेकर विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा जा चुका था। ठीक है, तो जो एक तो सीटेट की परीक्षा जो केंद्रीय स्तर पर होती है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, और एक है टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो स्टेट लेवल पर होती है, तो उनके बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा गया था, जिसके आधार पर यह फैसला किया गया है। ठीक है, तो राज्य में भी ये फैसला लागू होगा, ऐसे संकेत हैं।
इस ब्यौरे में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न के अलावा परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों, सफल उम्मीदवारों आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप के साथ ही परीक्षा को लेकर समय-समय पर राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों या मुद्दों के संबंध में भी जानकारी मांगी गई थी। उसके बाद यह फैसला लिया गया है। ठीक है? तो इस फैसले को लेने से पहले सभी बिंदुओं पर चर्चा की जा चुकी है, जिसमें परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न, परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों और सफल उम्मीदवारों आदि की जानकारी निर्धारित प्रारूप के साथ ही परीक्षा को लेकर समय-समय पर राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों या मुद्दों के संबंध में भी जानकारी मांगी गई थी। उसके बाद ही यह फैसला लिया गया है। ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब देखो जो प्रमाण पत्र होगा उसकी वैधता आजीवन होगी, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? देखिए, परीक्षा बार-बार नहीं देनी होगी, जो परीक्षा के बाद जो प्रमाण पत्र मिलता है उसकी वैधता आजीवन होगी। टीईटी सर्टिफिकेट अब आजीवन होगा मान्य। ठीक है? शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, टीईटी सर्टिफिकेट वैलिडिटी। सरकार ने 2011 के बाद से निर्गत हुए टीईटी क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की वैधता अवधि 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश उन उम्मीदवारों को नए टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। ठीक है? तो बार बार ये पॉइंट आ रहा है कि जिनकी 7 वर्ष की अवधि पहले समाप्त हो चुकी है उनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नए प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए कोई नई परीक्षा नहीं देनी है। ठीक है? आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, छोटी सी जानकारी हम इस शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इसी के बारे में चर्चा हो रही है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जो लोग नए अभ्यर्थी हैं, न्यू एस्पिरेंट हैं, उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट। शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे टेट कहा जाता है, एक व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के लिए जरूरी योग्यताओं में से एक है। देखो, अब जरूरी योग्यताओं में से एक है, इसका मतलब कि दूसरी योग्यताएं भी इसके लिए मांगी जाती है, जैसे कि स्नातक और शिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रम, जैसे कि बीएड, बीटीसी या डीएलएड संबंधी कोई भी पाठ्यक्रम के साथ में टीईटी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी जिसे कहा जाता है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जिसे कहा जाता है, के दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार टीईटी राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है और टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता टीईटी पास करने की तारीख से 7 वर्ष रहती है। ठीक है? ये पहले की बात है। ठीक है? इसी नियम में बदलाव कर इस प्रमाण पत्र की वैधता अब आजीवन कर दी गई है। ठीक है? तो जो टीईटी परीक्षा है वो शिक्षण बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक बनने के लिए। ठीक है? एक व्यक्ति के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने की योग्यताओं में से एक है। ठीक है? मतलब कि प्रशिक्षण तो जो शैक्षिक योग्यताएं हैं और प्रशिक्षण की योग्यताएं हैं वो तो है ही, साथ में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण भी अभ्यर्थी को होना चाहिए, जो कि शिक्षक बनने के लिए इच्छा रखते हैं या शिक्षक के रूप में जिनकी नियुक्ति के लिए जो अभ्यर्थी पात्र हैं, उस पात्रता में टीईटी की योग्यता भी शामिल है। ठीक है? तो पहले इसकी जो दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार टीईटी राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाती है और सीटेट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और टेट प्रमाण पत्र की वैधता पास करने की तारीख से 7 वर्ष रहती है। ये पूर्व में होता था कि 7 वर्ष उसकी वैधता रहती थी। इसी नियम में बदलाव कर इस प्रमाण पत्र की वैधता को अब आजीवन कर दिया गया है। ठीक है? तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए एक खुशी की बात है जो लोग अवधि पूरी कर चुके हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है? यहाँ मैंने एक ये अमर उजाला की एक कटिंग यहाँ आपके सामने मैंने रखी है। देखिए, इसमें भी ये छपा है कि आजीवन मान्य रहेगा टीईटी पास होने का प्रमाण पत्र। ठीक है? तो आजीवन मान्य रहेगा। जो पहले केवल जो परीक्षा अवधि से 7 वर्ष तक जिसकी मान्यता थी, अब वो आजीवन मान्य रहेगा। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, अब शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल की जगह
आजीवन होगी, यह फैसला 2011 से प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि जिन छात्रों या उम्मीदवारों के टीईटी प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई, उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन वैधता अवधि पुनर्निर्धारित करने या नया टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। देखिए, कोई परीक्षा ली जाएगी ऐसा उल्लेख नहीं है। नया टीईटी जो अभ्यर्थी ये इसकी जो टीईटी प्रमाण पत्र की अवधि पूरी कर चुके हैं, 7 वर्ष अधिक अवधि पूरी कर चुके हैं, उनको नए टीईटी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसमें कोई नई परीक्षा ली जाएगी ऐसा नहीं लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर फिर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पर मैं ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि जिन छात्रों या उम्मीदवारों के टीईटी प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन वैधता अवधि पुनर्निर्धारित करने या नया टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। ठीक है, इसमें जो नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे या उसकी अवधि को बढ़ाने के लिए कोई उसका जो अवधि का पुनर्निर्धारण करेंगे, लेकिन इसमें नई परीक्षा होगी ऐसा कोई इसमें वर्णन नहीं है, ऐसा कोई उल्लेख इसमें नहीं है। ठीक है, तो निशंक ने कहा कि इससे शिक्षण के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक लाखों युवाओं के लिए अवसर बढ़ेंगे। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई ने बीते साल अक्टूबर में टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता की सीमा आजीवन करने की घोषणा की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर अब निर्णय लिया है। ठीक है, देखिए, जो ये पहले जो एनसीटी ने इसकी घोषणा पहले अक्टूबर में ही इसकी कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इस पर निर्णय लिया है। ठीक है, इसकी घोषणा जो टीईटी प्रमाण पत्र की जो वैधता है उसको आजीवन करने की जो सिफारिश एनसीटी द्वारा पिछले साल अक्टूबर में ही कर दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर अब निर्णय लिया है, जिससे कि यह अब एक केंद्र सरकार का निर्णय अब मान्य हो। अब ये निर्णय के अनुसार टीईटी जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधता अब आजीवन मान्य होगी। ठीक है, अब देखिए, 2011 में तय हुई थी सीमा। ठीक है, 2011 से ही ये टीईटी की जो वैधता की सीमा तय हुई थी। स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य पात्रता है। एनसीटी की 11 फरवरी 2011 के निर्देशों में था कि राज्य सरकार टीईटी का आयोजन करेगी। इसका प्रमाण पत्र 7 वर्ष तक वैध रहेगा, जो कि अब आजीवन वैध रहेगा। ठीक है, तो ये थी टीईटी भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। ठीक है, आपने पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बिंदुओं को मैंने डिटेल में यहाँ पर इनका विवरण दिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, और जो भी अभ्यर्थी बीएड के अभ्यर्थी हैं, टीईटी के अभ्यर्थी हैं, जो टीईटी की तैयारी कर रहे हैं या डीएलएड पाठ्यक्रम में है, बीएड पाठ्यक्रम में है, ठीक है, तो उनको आप ये वीडियो भेजिए, उनको भी इस जानकारी का होना उनके लिए भी आवश्यक है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल जो लोग जागरूक छात्र हैं उनकी तो खैर वो तो उन्होंने तो इस बारे में जानने का प्रयास किया होगा, लेकिन जो अभ्यर्थी जागरूक नहीं हैं या गांव में रहते हैं, जिन तक ये सूचना नहीं पहुंची है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं, ताकि वो भी जो नए अपडेट जो बिल्कुल अब वो भी नई सूचना से अपडेट रहे और नई सूचना का लाभ उनको भी मिले, और वो नई जो परिस्थितियां बन रही हैं उन्हीं के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाएं और इस सूचना से बिल्कुल सूचित हों, ठीक, अवगत हों। ठीक है, तो बाकी की जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ हो। ठीक है, बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।